डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी नॉन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो इस इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम शॉर्टकट मेथड का केस 4 देखेंगे कि अगर इस इक्वेशन में x की जगह e रेस टू ax इंटू वी है, जहां पर a कांस्टेंट है और v x का कोई फंक्शन है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू e रेस टू ax इंटू v। तो इस नॉन होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम स्टेप वाइज फाइंड कर सकते हैं, और ये कैसे करना है वो हम इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल में हमें दिया है कि फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू e रेस टू 2x अपॉन x रेस टू 5। तो इस इक्वेशन को हम डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू e रेस टू 2x इंटू x रेस टू माइनस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू e रेस टू ax इंटू v टाइप का इक्वेशन हो गया, जहां पर फंक्शन ऑफ d की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, a की वैल्यू है 2 और v की वैल्यू है x रेस टू माइनस 5। इस इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टेप 1 के हिसाब से होगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू e रेस टू ax इंटू v। तो हम फंक्शन ऑफ d a और v की वैल्यू रख देते हैं। सो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू e रेस टू 2x इंटू x रेस टू माइनस 5। सो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 यानी d माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू e रेस टू 2x इंटू x रेस टू माइनस 5। अभी स्टेप 2 के हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे पहले e रेस टू ax लिखना है। सो e रेस टू 2x इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d प्लस a, यानी कि हमें d की जगह d प्लस a रख देना है। सो 1 अपॉन यहां पे a की वैल्यू है 2, तो d की जगह क्या आएगा d प्लस 2। सो d प्लस 2 माइनस 2 एज इट इज होल स्क्वायर इंटू v, तो यहां पे v की वैल्यू है x रेस टू माइनस 5। सो इसका आगे सिंप्लीफिकेशन होगा e रेस टू 2x एज इट इज इंटू 2 कैंसल, सो 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू x रेस टू माइनस 5। अभी स्टेप 3 के हिसाब से क्या करना है कि v जिस टाइप का x का फंक्शन है उसके हिसाब से आगे हमें प्रोसीजर करनी है, यानी कि sin x या cos x के फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम केस 2 के हिसाब से करेंगे। अगर x रेस टू m के फॉर्म में है तो हम केस 3 के हिसाब से करेंगे। ओके, फिलहाल यहां पे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर है, यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर तो 2 टाइम इंटीग्रेशन, सो e रेस टू 2x पहला इंटीग्रेशन करता है। सो 1 अपॉन डी इंटू एक्स रेस टू माइनस 5 dx। सो e रेस टू 2x इंटू 1 अपॉन डी एज इट इज x रेस टू माइनस 5 का इंटीग्रेशन होगा x रेस टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4। सो e रेस टू 2x अपॉन माइनस 4 इंटू सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करता है, सो x रेस टू माइनस 4 dx। सो e रेस टू 2x अपॉन माइनस 4 इंटू x रेस टू माइनस 4 का इंटीग्रेशन होगा x रेस टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3। सो e रेस टू 2x एज इट इज माइनस 4 इंटू माइनस 3 यानी कि 12 इंटू x रेस टू माइनस 3। तो ये हुआ हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात हुई, लेकिन अगर ऐसा बोला होता कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू e रेस टू 2x अपॉन x रेस टू 5, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करना है वो हमने आगे के लेक्चर्स में देखा ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय m square minus 4m plus 4 is equals to 0. So m minus 2 whole square is equals to 0. So m minus 2 is equals to 0 or m minus 2 is equals to 0. So m is equals to 2 or m is equals to 2. तो यहाँ पे ये जो दो रूट्स m1 और m2 मिल रहे हैं वो कैसे इक्वल रूट्स है। ओके तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिख सकते हैं c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू mx। सो ये होगा c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू m की वैल्यू क्या है 2, सो ई रेस टू 2x। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा y is equals to yc plus yp। yc यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड yp यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू 2x इंटू x रेस टू -3 अपॉन 12। ओके आई होप ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।